हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं वीडियो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 4 लेकर के। इसमें भी हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। बढ़िया बढ़िया सा क्वेश्चन है, 3-4 है, उसी को किया जाएगा। चलिए डायरेक्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं, क्योंकि कल ही हम करवाने वाले थे 7 क्वेश्चन, उसमें से 3 ही हो पाया, तो 3-4 आज करवाएंगे। तो डायरेक्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हम लिख रहे हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम नोट किए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पढ़ के सुना रहे हैं हम भाइयों। Two water taps can fill together. Two water taps can together fill a tank in 9 सही 3/8 आवर. Two water taps can together fill a tank in 75/8 hour. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each can fill the tank separately. कह रहा है कि दो वाटर टैप्स हैं, दोनों मिलके एक टैंक को 75/8 75/8 आवर्स में भर दे रहे हैं। तो देन फाइंड द टाइम इन विच ईच कैन फिल द टैंक सेपरेटली। टाइम फाइंड करना है जिसमें वो दोनों अलग अलग जितने समय में वो दोनों भर रहे हैं। ठीक, चलिए तो सॉल्व कर रहा है। देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि टू वाटर टैप्स कैन फिल टुगेदर अ टैंक इन 75/8 आवर। तो दो टैप्स हैं, क्वेश्चन में दिया है टू टैप्स फिल टैंक इन 5/8 आवर। ठीक, दोनों मिलके 75/8 आवर में भर दे रहे हैं उस टैंक को। ठीक, तो 75/8 आवर में दोनों मिलके एक पार्ट मतलब टोटल पार्ट को भर दे रहे हैं। तो एक घंटे में कितना पार्ट भरेंगे? देखिए ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, उतना पार्ट भरेंगे। देखिए देन इन 1 आवर both tap फिल एक घंटे में कितना पार्ट भरेंगे? 8/75 पार्ट भरेंगे। इसको ध्यान दीजिए, 1 घंटे में दोनों मिलके इतना पार्ट टैंक का भर पाएंगे, 1 घंटे में दोनों मिलके। ठीक, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन में और इक्वेशन बनाइए। अब मान लीजिए कि जो लार्जर डायमीटर वाला टैप होगा वो x आवर में उस टैंक को अकेले फिलअप कर देगा। लेट टैप ऑफ लार्जर diameter fill the tank in x hour। x आवर में वो पूरे फिल कर दे रहा है अकेले टैंक को। तो जब x आवर में 1 पार्ट भर दे रहा है टैंक का, तो 1 आवर में 1/x पार्ट भरेगा। देखिए ध्यान दीजिए, 1 आवर में 1/x पार्ट भरेगा लार्जर डायमीटर वाला। ठीक, अब देखिए जब लार्जर डायमीटर वाला 1 आवर में फिलअप कर रहा है उस टैंक को, तो स्मॉलर डायमीटर वाला 10 घंटे ज़्यादा लेगा,
क्योंकि स्मॉलर डायमीटर वाले से 10 घंटे ये कम ले रहा है, तो मतलब कि लार्जर डायमीटर वाले से स्मॉलर डायमीटर वाला 10 घंटे ज़्यादा लेगा उसी टैंक को भरने में। तो यहाँ पे देखिए, देन स्मॉलर डायमीटर टैप टेक x plus 10 hour to fill the tank individually ठीक। वो x plus 10 आवर में भरेगा। स्मॉल डायमीटर भाई ज़्यादा समय लेगा ही, क्योंकि इसका डायमीटर छोटा है, पतला है। डायमीटर मतलब कि इसका जो रेडियस होगा वो लार्जर डायमीटर वाला से छोटा है, तो ये भाई स्पीड इसका कम होगा। तो स्पीड कम होगा तो ये टाइम ज़्यादा लेगा, नॉर्मल सी बात है। तो ये x plus 10 आवर ले रहा है पूरे एक पार्ट को भरने में अकेले, ठीक। तो एक आवर में 1 आवर में ये 1/x plus 10 पार्ट भरेगा, ठीक। ठीक, अब लार्जर डायमीटर वाला 1 घंटे में 1/x पार्ट भर रहा है, और स्मॉलर डायमीटर वाला 1 घंटे में 1/x plus 10 पार्ट भर रहा है। तो इन दोनों को जोड़ दिया जाए कि 1 घंटे में दोनों मिल के कितना पार्ट भरेंगे। 1 घंटे में दोनों टैप मिल के कितना पार्ट भरेंगे वो निकाला जाए यहाँ से, और यहाँ से इसको सम कर दिया जाए। तो 1 घंटे में स्मॉलर डायमीटर वाला इतना पार्ट भर रहा है, और 1 घंटे में लार्जर डायमीटर वाला पार्ट 1/x पार्ट भर रहा है। तो एक ही घंटे में दोनों मिल के 1/x plus 1/x plus 10 पार्ट भरेंगे, ठीक। चलिए ये मिटा रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं। चलिए आइए ये नोट कर लीजिए पहले। चलिए देखिए, टुगेदर both tap fill the tank टैंक से पार्ट कितना पार्ट भरेंगे टुगेदर मिलकर 1 घंटे में, इन 1 आवर तो 1 घंटे में जितना ये भरा है, 1 घंटे में जितना ये भरा है, दोनों को सम कर दिया जाए, ठीक। तो आइए 1/x plus 10, ठीक। अब इसका एलसीएम लो, x ब्रैकेट में x plus 10, ये हो जाएगा x plus 10 plus x से डिवाइड करेंगे इसमें तो x plus 10 हो गया, और x plus 10 से डिवाइड करेंगे तो x हो गया, ठीक। अब देखिए टुगेदर both tap fill the tank in 1 hour, कितना पार्ट भर रहे हैं, इतना पार्ट। और हम लोग निकाले थे कि दोनों मिलके 1 घंटे में 8/75 पार्ट भरेंगे 1 घंटे में। तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, दोनों 1 आवर में दोनों मिलके 1 आवर में इतना पार्ट भरेंगे, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। चलिए देखिए इज इक्वल टू 8/75, ठीक। चलिए तो इसको सॉल्व करिए। तो ये हो जाएगा 2x plus 10/x ब्रैकेट में x plus 10 इज इक्वल टू 8/75, ठीक। अब इसको इस साइड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको उस साइड भेज दीजिए।
तो हो जाएगा 150x प्लस 750 750 इज इक्वल टू 8x² प्लस 80x। ठीक, प्लस 80x। चलिए अब यहाँ पे देखिए, आइए 150x, इन इस दोनों को उस साइड भेजेंगे तो इधर 0 हो जाएगा, तो उस साइड भेजिए। 8x² हो जाएगा 8x² प्लस 80x माइनस 150x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। ठीक, 150 में से 80 जाएगा तो बचेगा 8x² माइनस 70 माइनस 750 इज इक्वल टू 0। ठीक, 2 से सबको डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा 4x² माइनस 35x माइनस 375 इज इक्वल टू 0। फिर 8x² माइनस 70x इसको सॉल्व किए तो इज इक्वल टू माइनस 750 इज इक्वल टू 0। अब 2 से सब में डिवाइड कर दो दोनों साइड, तो 4x² माइनस 35x माइनस 375 इज इक्वल टू 0। ठीक, आगे देखिए, इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 375 में और उसका फैक्टराइजेशन करेंगे, तो मल्टीप्लाई करिए और फैक्टराइजेशन करिए। तो 375 से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 5 20 28 0 3 12 3 15। ठीक, 1500। चलिए अब इसका 1500 का फैक्टराइजेशन कीजिए। टू से 750, 2 से 375, 3 से 125, 5 से 25 टाइम्स में जाएगा, फिर 5 से 5 टाइम्स में, फिर 5 से 1 टाइम्स में। और 2 ऐसा पेयर बनाएंगे जिसका मल्टीप्लाई 1500 के इक्वल आ जाए और जिसका डिफरेंस 35 है। तो बनेगा, देखिए पेयर बनेगा 15 30 7 25 25 और 60 माइनस 25 35 60 और 25 60 और 25 पेयर बनेगा। ठीक, मिटा दें। 60 इसको लिखेंगे 4x² और 35 को क्या लिख सकते हैं, 60 माइनस 25 लिख सकते हैं इंटू x है, माइनस 375 इज इक्वल टू 0। अब इसको ब्रैकेट को खोलिए तो 4x² माइनस 60x माइनस माइनस प्लस 25x माइनस 375 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 4x कामन होगा, 4x कामन होगा तो बचेगा x माइनस 15, 4 से इसमें डिवाइड करेंगे, प्लस 25 कामन होगा, बचेगा x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। फिर x माइनस 15 कामन होगा तो x माइनस 15, दूसरे पैकेट में 4x प्लस 25। ठीक,
तो आ गया x इजिकल टू 15। मतलब जो लार्जर डायमीटर वाला टाइप है वो 15 आवर लेगा, 15 आवर लेगा उसको अकेले भरने में, उस टैंक को अकेले भरने में, ठीक। और जो स्मॉलर डायमीटर वाला टाइप है वो 10 घंटा ज़्यादा लेगा भाई। तो मतलब कि 15 और प्लस 10 इज इक्वल टू 25 आवर लेगा। जो स्मॉलर डायमीटर वाला टैप है वो 25 आवर लेगा और जो लार्जर डायमीटर वाला टैप है वो 15 आवर लेगा उस टैंक को सेपरेटली फिलअप करने में, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नोट कर लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी का, पढ़ के सुना रहे हैं हम। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर, ठीक। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन, देन फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ बोथ ट्रेन्स, ठीक। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक एक्सप्रेस ट्रेन है जो 1 घंटे कम ले रही है पैसेंजर ट्रेन से। दो ट्रेनें हैं, एक पैसेंजर और एक्सप्रेस। तो जैसे कि ये मैसूर और बेंगलोर है, यहाँ पे मैसूर है और यहाँ पे बेंगलोर है, दोनों के बीच की दूरी 132 किलोमीटर दिया है। कह रहा है कि जो पैसेंजर ट्रेन है वो 1 घंटे कम ले रही है एक्सप्रेस ट्रेन से, क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड जो होगा ज़्यादा होगा भाई, इसीलिए, ठीक। अब आगे देखिए, आगे कह रहा है कि इफ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ बोथ ट्रेन। कह रहा है क्वेश्चन में कि जो एक्सप्रेस ट्रेन का एवरेज स्पीड है वो 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है पैसेंजर ट्रेन से। और क्वेश्चन में बीच में ये लिखा था कि एज्यूम कर लीजिएगा कि ट्रेन जो है ना कहीं रुके, एवरेज मतलब आराम से उसी चाल से चलती रही है, कहीं बीच में रुक नहीं रही है, ठीक। इसके बीच में कहीं नहीं रुक रही ट्रेन, ये एज्यूम करने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन में। तो वो नहीं लिखे हैं क्वेश्चन में क्योंकि क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, देखिए, ठीक। ये मैसूर है, ये बेंगलोर है। चलिए तो लेट कर लीजिए कि जो पैसेंजर ट्रेन का स्पीड होगा वो x किलोमीटर पर आवर होगा। तो जब पैसेंजर ट्रेन का स्पीड x किलोमीटर पर आवर होगा तो एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड कितना हो जाएगा, x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। तो एक्सप्रेस ट्रेन पहले पहुंचेगी, 1 घंटा पहले पहुंच जाएगी। तो टाइम जब एक्सप्रेस ट्रेन पहुंचे तो वो उसका टाइम निकाल लिया जाए और जो पैसेंजर ट्रेन पहुंच रही है जितने घंटे में वो टाइम निकाल लिया जाए और दोनों टाइम को कंपेयर कर दिया जाएगा। दोनों टाइम का डिफरेंस 1 आवर होगा, क्योंकि जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 घंटे पहले पहुंच जाएगी, जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 घंटे पहले पहुंच गई, ठीक। और जो पैसेंजर ट्रेन होगी वो 1 घंटे बाद पहुंचेगी। तो दोनों का डिफरेंस जो होगा, दोनों का जो डिफरेंस होगा 1 होगा, ठीक। चलिए, लेट द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन is x kilometer per hour, then the average speed of express train will x plus 11 किलोमीटर पर आवर, ठीक। और डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, 132 किलोमीटर गिवन है क्वेश्चन में, ठीक। तो एक्सप्रेस ट्रेन पैसेंजर ट्रेन कितना समय लेगी 132 किलोमीटर ट्रेवल करने में, और एक्सप्रेस ट्रेन कितना टाइम लेगी 132 किलोमीटर कवर करने में। वो दोनों टाइम निकाला जाए, ठीक। टाइम टेकन बाय
पहले निकाला जाए टाइम टेकन बाई पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर। ठीक, तो टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, पता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा मतलब T1 इसको मान लीजिए, T1 इज इक्वल टू डिस्टेंस 132 हो जाएगा और स्पीड x है, ये T1 अपना निकल गया। ठीक, अब T2 निकालिए, जब एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम निकालिए, एक्सप्रेस ट्रेन कितने घंटे में पहुंचेगी वो निकालिए। तो टाइम टेकन बाई एक्सप्रेस ट्रेन टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस, तो T2 इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस 132 सेम ही रहेगा और स्पीड जो है बढ़ जाएगा, x प्लस 11 हो जाएगा। ठीक, अब इन दोनों में T1 और T2 में जो छोटा होगा उसमें 1 जोड़ दिया जाएगा तो T2 के बराबर हो जाएगा। मतलब मान लीजिए कि T1 छोटा है तो T1 में अगर 1 जोड़ देंगे T2 के बराबर हो जाएगा, और T2 छोटा होगा T2 में 1 जोड़ देंगे T1 के बराबर हो जाएगा। तो दोनों को इक्वल करके और निकाल लिया जाए, एक्स का वैल्यू वही स्पीड हो जाएगी। चलिए नोट कर लीजिए, इतना आगे कर रहे हैं, चलिए याद कर रहे हैं। तो देखने से लग रहा है कि T2 छोटा है क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन कम ही समय में उतना ट्रेवल कर ले रही है तो ये टाइम कम लेगी, तो इसमें जब 1 घंटा और जोड़ दिया जाएगा तो इस टाइम के बराबर हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए तो इसमें जोड़ दीजिए 132 अपान एक्स प्लस 11 प्लस 1 इज इक्वल टू 132 अपान एक्स। ठीक, ये छोटा टाइम है, इसमें 1 जोड़ दिए तो इसके बराबर हो गया। अभी इसको उस साइड भेज दीजिए, तो 132 अपान एक्स माइनस 132 अपान एक्स प्लस 11 इज इक्वल टू 1। अब इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करिए, तो एक्स ब्रैकेट में एक्स प्लस 11 यहाँ पे हो जाएगा 132 ब्रैकेट में एक्स प्लस 11 माइनस 132 एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक, अब देखिए, अरे एक्स से डिवाइड किए इसमें तो एक्स प्लस 11 बचा, एक्स प्लस 11 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, फिर एक्स प्लस 11 से इसमें डिवाइड किए तो एक्स बचा, एक्स से एक्स 132 में मल्टीप्लाई कर दीजिए और माइनस का साइन है इसमें माइनस लग जाएगा। ठीक, अब इसको खोलिए, ब्रैकेट को हटाइए, तो ये हो जाएगा 132x प्लस 11 से उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 11 2 जा 22 का 2 11 3 जा 33 और 2 35 और 11 1 जा 11 और 3 14 माइनस 132 एक्स इज इक्वल टू 1 और ये अपान में है एक्स ब्रैकेट में एक्स प्लस 11। अब 132x से 132x कट जाएगा, इसको उस साइड भेज दीजिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो जाके उधर मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल टू 1452। ठीक, इसको इस साइड लाइए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। ये हम लोग का इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा जो कि स्पीड होगा किसका, पैसेंजर ट्रेन का। चलिए आइए
फिर सॉल्व करते हैं उसको, नीचे वाले को। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टराइज करेंगे 1452 का, तो इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, क्योंकि 1 इंटू 14 टू 5, और उसका फैक्टराइजेशन करेंगे 1452। ठीक, 2 से 1 14, 2 2 4, 2 6 2 3 6, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3। 11 से 11 से 11 1 11, 11 1 11 से। अब दो ऐसा पेयर बनाएंगे जिसका डिफरेंस 11 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 14 टू 5 आ जाए। पेयर क्या बनेगा, 11 3 जा 33, और 11 2 जा 22, 2 जा 44, 44 और 33, 44 और 33 पेयर बनेगा। चलिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11 को क्या लिख सकते हैं, 44 माइनस 32, 33, 44 माइनस 33 माइनस 14 5 2 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 14 5 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन होगा, x प्लस 44 माइनस 33 कॉमन होगा, x प्लस 44 टाइम्स में जाएगा 33 से, ये इज इक्वल टू 0। अब फिर x प्लस 41, x प्लस 44, x प्लस 44 कॉमन हो जाएगा। ठीक, तो x प्लस 44, दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 33 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 33, x इज इक्वल टू 33। इससे निगेटिव आएगा, निगेटिव स्पीड होता ही नहीं। चलिए, तो पैसेंजर ट्रेन का स्पीड आ गया 33 किलोमीटर पर आवर, 33 किलोमीटर पर आवर। और जब उसका निकालना है एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, तो x प्लस 11 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 44 किलोमीटर पर आवर। 44 किलोमीटर, x प्लस 11 कर देंगे तो 44 किलोमीटर पर आवर। ये एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड हो जाएगा, और पैसेंजर ट्रेन का स्पीड 33 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है बड़े ही मज़ेदार, जो कि एक स्क्वायर पे डिपेंड है। चलिए आइए देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट क्वेश्चन है। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। If the difference of their perimeter is 24 meter, if the difference of their perimeter is 4 meter, find the sides of two square. उन दोनों स्क्वायर्स का साइड फाइंड करना है। चलिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको देखिए समझिए, आ जाएगा। देखिए, एक ये स्क्वायर मान लीजिए जिसका साइड ए है, मान लीजिए। एक दूसरा स्क्वायर मान लीजिए जिसका साइड बी होगा। तो देखिए तो एक पहले स्क्वायर का साइड ए है, दूसरे स्क्वायर का साइड बी है। तो पहले वाले स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। साइड का स्क्वायर होता है एरिया स्क्वायर का, इसका एरिया क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। दोनों का एरिया, इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4a, इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4b। ये एरियाज, ये
पेरीमीटर, ठीक, फॉर ए फुल। चलिए, तो कह रहा है क्वेश्चन में कि दोनों स्क्वायर के एरिया का सम 468 मीटर स्क्वायर है। मतलब क्वेश्चन कहने का ये मतलब है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 468 मीटर स्क्वायर है। इसका एरिया प्लस इसका एरिया मिला के 468 मीटर स्क्वायर है। ये पहला इक्वेशन हुआ हम लोगों का। अब कह रहा है कि इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, इन दोनों पेरीमीटर का डिफरेंस 24 मीटर है। जैसे कह रहा है कि 4a माइनस 4b इज इक्वल टू 24। 4 कॉमन कर लीजिए, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 24। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 6। a माइनस बी इज इक्वल टू 6। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों से सॉल्व कर लीजिए, एक ए और बी आ जाएगा। चलिए सॉल्व कर रहे हैं। चलिए इधर सॉल्व कर रहे हैं। चलिए, तो यहां से ये माइनस बी है, फार्मूला होता है, इधर देखिए फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक होता है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू है, पुटअप कर दीजिए, और ए माइनस बी का वैल्यू पुटअप कर दीजिए। तो ए माइनस बी का वैल्यू 6 है, 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 468 माइनस 2ab, ठीक। अब 2ab हो जाएगा, इसको इस साइड लाएंगे, इसको इस साइड लाएंगे, 2ab को इस साइड लाइए, प्लस हो जाएगा, इसको उस साइड भेजिए, तो हो जाएगा 2ab इज इक्वल टू 468 माइनस 36, 6 का स्क्वायर 36। तो ab हो जाएगा, ab इज इक्वल टू 468 माइनस 36 अपॉन 2, ab ये हो जाएगा, ठीक। तो अब ab निकालिए, ab निकालिए, तो ab आएगा 46 में 36 को माइनस करिए तो आएगा 2 3 4 अपॉन 2, 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 2 6 2 1 6 आएगा 216। ए बी इज इक्वल टू 2 1 6। ये आ गया हम लोग का ए बी। तो जब ए बी इज इक्वल टू 216 है, तो बी इज इक्वल टू 216 अपान ए होगा, 216 अपान ए होगा, बी इज इक्वल टू 216 अपान ए होगा, ठीक। तो बी के जगह पे यहाँ पे पुटअप कर दीजिए, यहाँ पे इस इक्वेशन में बी का वैल्यू पुटअप करिए, तो हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 6 है, तो a माइनस 216 अपान ए इज इक्वल टू 6। तो इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 216 अपान ए इज इक्वल टू 6। तो a स्क्वायर माइनस 216 इज इक्वल टू 6a। तो a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 216 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन हम लोग का ये बन गया। चलिए अब इसी को सॉल्व कर लिएगा। चलिए तो इस साइड सॉल्व करते हैं, इस साइड करें कि उस साइड। चलिए यहाँ मिटा रहे हैं, इक्वेशन यही है। चलिए इसको सॉल्व किया जाए। तो a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 216 का फैक्टराइज करेंगे पहले, ठीक है। 216 का फैक्टराइज, पसीना बहुत हो रहा है। 216 का फैक्टराइज करेंगे, करिए। 216 2 से 108 54, 2 से 27, 3 से 9, 3 से 3,
3 से। अब दो ऐसा फैक्टर बनाएंगे जिसका मल्टीप्लाई 216 हो जाए और जिसका डिफरेंस 6 हो जाए। तो फैक्टर बनेगा 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 और 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 और 18, 18 माइनस 12 6 और 18 इंटू 12 216। चलिए तो फैक्टर बनेगा 12 और 18। चलिए ए स्क्वायर माइनस 6 को क्या लिख सकते हैं 18 माइनस 12, 18 माइनस 12 यहाँ पे x है माइनस 216 इज इक्वल टू 0, माइनस 216 इज इक्वल टू 0। अब इसको ब्रैकेट खोलिए तो ए स्क्वायर माइनस 18x प्लस माइनस माइनस प्लस 12x माइनस 216 इज इक्वल टू 0। अब ये इसमें से यार x कहाँ से आ गया, ये भी तो है चलिए गड़बड़ हो जाता है। चलिए ये ही तो है ना यहाँ पे 6a, तो यहाँ से a कॉमन कीजिए, a माइनस 18 प्लस 12 कॉमन कीजिए तो a माइनस इक्वल टू 0, a प्लस 12 कॉमन हो जाएगा, ये a माइनस 18 बहुत से कॉमन हो जाएगा तो a माइनस 18 बचेगा, a प्लस 12 दोनों में से इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू 18 आएगा, a इज इक्वल टू 18 और ये माइनस वाला डिस्टेंस में निगेटिव होता है नहीं तो ये वाला होगा a इज इक्वल टू 18 मीटर। ठीक, तो आ गया हम लोगों का एक स्क्वायर का साइड 18 मीटर और फिर b निकाल लिया जाए इससे, a माइनस बी इज इक्वल टू 6 है तो 18 यहाँ पे देखिए, चलिए यहाँ पे देखिए a इज इक्वल टू 18 आया है 18 मीटर, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 6 है तो 18 माइनस बी इज इक्वल टू 6, तो b इज इक्वल टू 18 माइनस 6 इज इक्वल टू 12 मीटर, इज इक्वल टू 12 मीटर। मतलब कि b का साइड b सेकेंड स्क्वायर का साइड 12 मीटर है और फर्स्ट स्क्वायर का साइड 18 मीटर है। ठीक, समझ में आया, नोट कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, और एक बात कहनी थी आप लोगों से भाई। चलिए तो हमारा कहना है कि सब्सक्राइब और शेयर कीजिए भाई। बस आज के लिए इतना ही, और आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन ख़त्म हुआ, अगला चैप्टर लाया जाएगा, वही फर्स्ट चैप्टर लाया जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।